खुशामदीद मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हर्षदीप नाहर में। तो मित्रों, आज हम देखेंगे वीडियो कि एक भारतीय रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट्स की जो सीनियरिटी है वो कैसे निर्धारित करी जाती है। तो इस सीनियरिटी का क्राइटेरिया क्या है, तो आइए शुरुआत करते हैं। जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हर्षदीप नाहर में। तो मित्रों, आज बहुत दिनों बाद फिर एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर कि एक असिस्टेंट लोको पायलट की सीनियरिटी कैसे निर्धारित होती है भारतीय रेलवे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये साझा करना चाहूँगा कि भारतीय रेलवे में जो असिस्टेंट लोको पायलट है, इनका चयन दो तरीक़ों से होता है। एक चयन है डायरेक्ट मार्केट से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू, और दूसरा चयन है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जिसमें कि आपके डीजल शेड से, इलेक्ट्रिक शेड से जो फिटर्स रहते हैं उनसे भी ये असिस्टेंट लोको पायलट का चयन होता है। यानी कि एक डिपार्टमेंटल असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं और एक डायरेक्ट रिक्रूटेड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू असिस्टेंट लोको पायलट्स भारतीय रेलवे में आते हैं। तो मित्रों, इन दोनों की सीनियरिटी का क्राइटेरिया अलग अलग है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डायरेक्ट मार्केट से असिस्टेंट लोको पायलट भारतीय रेलवे में चयन होकर के आते हैं, उनका सीनियरिटी का निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले उसी के बारे में जानते हैं। तो मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि भारतीय रेलवे के जो असिस्टेंट लोको पायलट्स हैं उनकी कई प्रकार की ट्रेनिंग्स होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की ट्रेनिंग, डीजल लोकोमोटिव की ट्रेनिंग, ट्रैफिक की ट्रेनिंग, कैरेज एंड वैगन की ट्रेनिंग इत्यादि इत्यादि। तो इन ट्रेनिंग के दौरान जैसे ही यह जो असिस्टेंट लोको पायलट है इनका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाने के बाद डिवीज़न जहाँ किसी जोन में जोनल हेडक्वार्टर द्वारा अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में ये बैच बना करके असिस्टेंट लोको पायलट को भेजा जाता है। और जिस दिन ये एक असिस्टेंट लोको पायलट उस ट्रेनिंग सेंटर को जाकर के ज्वाइन करता है, उसी दिन से उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट काउंट होती है। यानी कि वहीं से उनका जो रेलवे में प्रक्रिया चालू हो जाती है कि वो रेलवे में भर्ती हो गए। तो अब एक तो क्राइटेरिया है कि भाई जो असिस्टेंट लोको पायलट है जिस दिन जाकर के उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, तो वो हो गई उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो उस डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंगली उस बैच में जितने भी लड़के आएंगे उस पर्टिकुलर डेट के दौरान, तो पहले तो उनसे उनकी सीनियरिटी निर्धारित होगी। तो अब देखिए, जो जिस भी एक बैच की एक डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, तो उस डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंगली उनके सीनियरिटी का निर्धारण होगा। अब मान लीजिए आज की डेट, जैसे कि आज की डेट है जून 13, तो 13 जून वाले दिन जो भी असिस्टेंट लोको पायलट एक बैच में एक आरआरबी के थ्रू जिस ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करेंगे, तो जो कुछ भी सीनियरिटी का निर्धारण होगा उस डिवीज़न में उनके अकॉर्डिंगली होगा। यानी कि जो असिस्टेंट लोको पायलट की सीनियरिटी नामित होती है वो डिवीज़न वाइज होती है। तो जैसे मान लीजिए एक डिवीज़न में 100 लड़कों का चयन हुआ, तो वो 100 लड़के एक दिन जाकर के ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर लिए, तो उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वो हो गई। जैसे कि आज मान लीजिए 13 जून है, 13 जून 2020 को उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हो गई। अब उस डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंगली, अब जैसे कि आपको पहले मैं बता चुका हूं कि भारतीय रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट्स की अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं। मुख्य तौर पर 3 ट्रेनिंग्स है, डीजल लोकोमोटिव की ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की ट्रेनिंग और ट्रैफिक रूल्स की ट्रेनिंग। तो ये अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में, जहाँ एक जोनल ट्रेनिंग सेंटर में भी इनकी ट्रेनिंग हो सकती है। तो इन ट्रेनिंग के दौरान यदि कोई असिस्टेंट लोको पायलट मेरिट में ऊपर आते हैं, तो एक असिस्टेंट लोको पायलट जो मेरिट में ऊपर आएगा, जैसे कि
इन तीनों ट्रेनिंग के अंकों को मिलाकर के जिसके अंक सबसे ज़्यादा होंगे तो वो उस ट्रेनिंग के दौरान जो मेरिट में सबसे ऊपर आएगा उस बैच के दौरान, जैसे कि जो एक बैच पहली ही डेट में जो बोले कि एक 13 जून को बैच एक ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन किया, उस ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद 13 जून को जितने भी वो बंदे उस डिवीज़न के उस 13 जून वाले दिन असिस्टेंट लोको पायलट जो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करेंगे और इन तीनों ट्रेनिंग सेंटर के अंक मिलाकर के उनकी एक मेरिट निर्धारित करी जाएगी और मेरिट के आधार पर जो असिस्टेंट लोको पायलट मेरिट में टॉप में रहेगा तो वो सीनियर टीम में टॉप हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इन तीनों के अंक मिलाकर के 300 बनते हैं और 300 अंक में से एक असिस्टेंट लोको पायलट जो कि 300 में से 290 अंक ले लेता है, 300 में से 290 अंक ले लेता है तो वो तो 290 अंक वाला सबसे मेरिट में आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि 290 अंक लेने वाले उन 100 लड़कों में 2 कैंडिडेट हैं। यदि वो 290 अंक लेने वाले 2 कैंडिडेट होंगे, अब दोनों में फिर सीनियर कौन होगा, तो उनमें फिर उनका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ ऊपर होगा यानी कि वो अपनी उम्र के हिसाब से दूसरा 290 अंक लेने वाले लड़के से ऊपर होगा तो वो सीनियर कहलाएगा। तो इस प्रकार जो असिस्टेंट लोको पायलट डायरेक्ट आरआरबी के थ्रू रिक्रूट किए जाते हैं उनका सीनियरिटी का निर्धारण जिस भी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है उन सभी ट्रेनिंगों के अंक जोड़ करके उनका मेरिट का निर्धारण होता है और मेरिट में टॉप आने वाला सीनियर कहलाएगा। अब मान लीजिए यदि कोई किसी कारणवश से कोई ट्रेनिंग इन तीनों ट्रेनिंग में से कोई भी ट्रेनिंग में वो फेल हो जाता है और दूसरी बार वो ट्रेनिंग अटेम्प्ट करने पर वो पास हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो लड़का किसी भी ट्रेनिंग में फेल हो जाएगा तो वो सीनियरिटी में सबसे नीचे चला जाएगा। तो मान लीजिए कि एक 100 लड़कों का बैच है, उसमें से 10 लड़के अलग अलग ट्रेनिंग में फेल हो गए, लेकिन जो 10 लड़के फेल हो गए किसी भी ट्रेनिंग में वो सबसे बॉटम पे चले जाएंगे और बॉटम में फिर वो यदि वो सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में अपनी उस ट्रेनिंग को पास कर लेते हैं तो ट्रेनिंग को पास कर लेने के बाद तब उनकी सीनियरिटी का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि कहने का भाव ये कि आप लोगों को किसी भी हालत में यदि यह ट्रेनिंग आप फेल हो जाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोगों को हिदायत है कि आप जो अपनी ट्रेनिंग है बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से, सोच समझ के पूरी कीजिए, मेहनत से पूरी कीजिए, जिससे कि आप मेरिट में ऊपर आ पाएँ और मेरिट में ऊपर आने से आपकी सीनियरिटी भी ऊपर हो जाएगी। तो ये था एक सीनियरिटी का निर्धारण भारतीय रेलवे के जो असिस्टेंट लोको पायलट्स हैं उनका। तो इसका जो डिटेल विवरण ये नीचे आपको एक डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा। भारतीय रेलवे के एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 में सीनियरिटी का चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी सीनियरिटी निर्धारित करी जाएगी। तो चलिए मित्रों, ये था आरआरबी की सीनियरिटी का ये तरीका। अब इसी से रिलेटेड मेरी दूसरी वीडियोस अगले दिन आपको एक दूसरी वीडियो डालूंगा जिसमें कि हम बात करेंगे कि जो भारतीय रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट हैं जो कि डिपार्टमेंटल सेलेक्ट किए जाते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, उनका चयन कैसे होता है, उनकी सीनियरिटी कैसे निर्धारित करी जाती है। तो इसकी डिटेल वीडियो मेरे आगे मैं इसका दूसरा भाग बनाऊंगा, तो उसमें ये डिटेल वीडियो आपको मिलेगी। यदि ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपके कोई कमेंट्स हैं तो वो कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में
बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको लगातार मेरी नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।